नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को आज 23 डेज हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एक महीना होने जा रहा है, बट सिचुएशन अभी भी एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट की तरफ से 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया है ईरान को कि यदि विद इन 48 आवर्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन नहीं किया, देन यूएस विल ओब्लिटरेट ईरानियन पावर प्लांट्स, जो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो होने वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे दर्जनों आर्टिकल्स इस पे पब्लिश किए जा रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। एंड वैसे भी मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने ईरान को लगातार वार्निंग्स दी हैं, और ये वार्निंग्स हर दिन, हर घंटे, हर मिनट्स आ रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल एंड यूएस को वार्निंग्स दे रहा है, और ईरान न केवल वार्निंग्स दे रहा है, इनके पास जो भी असला बारूद बचा हुआ है प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। अभी अभी ये भी कल न्यूज सामने आई है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया, जो कि यूके एंड यूएस का एक जॉइंट मिलिट्री बेस है इन द इंडियन ओशन, उसको भी टारगेट किया है। 2 मिसाइल्स वहां पे दागी गई थी। हालांकि ये बताया गया है कि उन दोनों मिसाइल्स को जो है कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। ईरान फायर्स 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड यूएस यूके मिलिट्री बेस इन डिएगो गार्सिया। इस पर भी आपने बहुत सी न्यूज, बहुत से आर्टिकल्स एंड सोशल मीडिया पे भी चीजें देखी होंगी। फॉरेन सेक्रेटरी डिनाउंसेस reckless Iran threats after missile fired at Diego Garcia। तो इधर यूएस के ऑफिशियल्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ईरान ने 4000 किलोमीटर की दूरी पे ये स्ट्राइक की है, या कहें कि इस मिसाइल को फायर किया है। ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी पावर की जो मिसाइल यदि यूएस ईरान के पास में है, देन ये यूएस एंड इंटायर यूरोप के लिए, उन यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो यूएस एंड इसराइल के साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं या किसी एक अंतिम परिणाम तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा डिवेस्टेटिंग इवेंट होने जा रहा है। इस पर भी बहुत से आर्टिकल्स जो है पब्लिश हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पीएम मोदी ने ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेस्किन से दूसरी बार फोन पे बात की है। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ है, और ये हुआ है 21 मार्च को। ईरान प्रेसिडेंट अर्जेस पीएम मोदी टू यूज इंडियाज इंडिपेंडेंट रोल टू एंड दी वार। यहाँ पे ये बताया जा रहा है मीडिया हाउसेस के माध्यम से कि ईरान ने कुछ लिस्ट या कुछ आइटम ऐसे तैयार किए हैं कि इस युद्ध को रोका जा सकता है या एक अंतिम परिणाम पे पहुंचाया जा सकता है। ईरान लिस्ट कंडीशंस फॉर एंडिंग वार विद यूएस एंड इजराइल इन कॉल विद पीएम मोदी। तो ये क्या है एंड कैसे इसके बारे में जो है कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सकता है, जैसा कि ईरान ने बताया, यहाँ आप देख पाओगे इन ए फोन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्किन ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंडेम अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेस्ट एशिया। अब चूंकि देखिए पीएम मोदी और या कहें कि भारत का ये जो स्टांस है, ये क्लियरली वर्ल्ड के बहुत से देश फॉलो कर रहे होंगे। भारत ने हमेशा कहा है कि हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं रखते हैं, हम पीस की तरफ हैं, स्टेबिलिटी की तरफ हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हैं, लोगों की जो लाइवलीहुड है वो ग्रो करे, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो, एंड जो लाइफ स्टाइल है वो इन्हांस हो। यानी कि काफी जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, भारत हमेशा उनका समर्थन करता आया है। एंड इस केस में भी, इस मूवमेंट पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। भारत के पास ही एकमात्र, यानी कि इस इंटायर वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास ये पावर है कि वो यूएस के साथ में भी बात कर सकता है, इसराइल के साथ में भी बात कर सकता है, एंड ईरान के साथ में भी बात करके इसराइल और यूएस के द्वारा किए गए अटैक्स को कंडेम कर सकता है। साथ ही साथ ईरान के द्वारा किए गए अटैक्स या उन स्ट्राइक्स को कंडेम कर सकता है जो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज पे हुए, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर
या क्रिटिकल एसेट पे हुए हैं। तो सेम केस यहाँ पे देखने को मिला है अभी रिसेंट डेज में, जैसा कि दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करना शुरू किया। चाहे हम पावर प्लांट्स की बात करें, ऑयल फील्ड्स की बात करें, रिफाइनरीज की बात करें, या अन्य टाइप किसी बिल्डिंग्स की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने एक्स नामक चिड़िया का इस्तेमाल करके पूरे विश्व को संदेश दिया, जहाँ पे वर्ल्ड के लीडर्स अपनी बात रखते हुए पाए जाते हैं अक्सर। भारत ने कंडेम किया है यूएस एंड इजराइल के द्वारा किए गए अटैक को। साथ ही साथ ईरान के द्वारा जो अटैक किए गए हैं, जो स्ट्राइक्स की गई हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, उनको भी यहाँ पे लपेट लिया है। सो वेस्ट एशिया, चूंकि आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्रूड ऑयल का, फॉसिल फ्यूल्स का एक मेजर हब है विश्व का। मोस्टली नीड्स यहाँ से पूरी होती हैं, भारत भी इसमें शामिल है। हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ से होती रही है। तो ऐसे केस में भारत की सप्लाईज भी डिसरप्ट हुई हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है, वहां से आने वाले जहाजों को, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। इसी को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। भारत ने भी कहा है कि एक सिक्योर एंड ओपन मैरीटाइम ट्रेड होना चाहिए। डिसरप्शन जो हुआ है इस ग्लोबल सप्लाई चेन में, वो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों को कंडेम किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने लिखा, स्पोक टू प्रेसिडेंट डॉक्टर पेजेस्किन, मसूद पेजेस्किन, एंड कन्वेड ईद एंड नवरोज। नवरोज बेसिकली आपको पता फारसी त्योहार है, और ये पहले फारसी ही थे, बाद में कुछ और बने हैं। तो फारसी जो नवरोज है उसको उन्होंने ग्रीट किया। एंड वी एक्सप्रेस्ड होप दैट दिस फेस्टिव सीजन ब्रिंग्स पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी टू द वेस्ट एशिया। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा गया है कि condemned attack on critical infrastructure in the west, in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains। तो इस फोन कॉल में पीएम मोदी की जो फोन कॉल हुई है प्रेसिडेंट पेजेस्किन के साथ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं। पहला तो ये कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि एक सबसे पहले जो एग्रेशन दिखाया जा रहा है ईरान और इजराइल और यूएस की तरफ से, उसे रोका जाना चाहिए। जो अटैक्स ईरान पे किए जा रहे हैं वो सबसे पहले रुकने चाहिए, एंड भविष्य में ऐसा नहीं हो इसके लिए गारंटी यहाँ पे मिलनी चाहिए इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से। According to Iranian embassy in India, Pezeshkian underscored that prerequisite for ending the war and conflict in the region is the immediate cessation of the aggression by the US and Israel। इसके साथ साथ हमको गारंटी मिले कि भविष्य में इसका रिकरेंस नहीं होने चाहिए। ईरानियन साइड ने यह भी कहा है कि दोनों लीडर्स ने, प्रेसिडेंट मोदी और पेजेस्किन ने बाइलेटरल टाइज को तो डिस्कस किया ही किया, ग्लोबल लेवल पे भी जो चीजें चल रही हैं, रीजनल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, उन पे भी डिस्कशन किया इन द लाइट ऑफ द कंटिन्यूड मिलिटरी एग्रेशन बाय द यूएस एंड द इजराइल ऑन ईरान। एंड ड्यूरिंग दिस कॉल पीएम मोदी ने कन्वे किया, जैसा कि ईद एंड नवरोज को वो हमने देख ही लिया। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट पेजेस्किन है, उन्होंने कहा कि हमको क्रिएट करना होगा एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसमें वेस्ट एशियन नेशंस शामिल होंगे, टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे विदाउट एनी फॉरेन इंटरफेरेंस से ये इजराइल एंड यूएस की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में केवल वेस्ट एशियन कंट्रीज ही शामिल होंगी, ताकि बातचीत की जा सके, सीज फायर कैसे हो उसको सेंटर पॉइंट पे लाया जा सके। इसके अलावा इन्होंने एक्सप्रेस किया है ब्रिक्स नेशंस से कि ब्रिक्स नेशंस की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है इस बार की रोटेशनल प्रेसिडेंसी, एंड इंडिया एंड ब्रिक्स वुड प्ले
एन इंडिपेंडेंट रोल इन हेल्पिंग एंड हॉस्टिलिटीज एंड रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी। इंडिया का रोल यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है। भारत एक ऐसा मात्र देश है जो दोनों के साथ, दोनों पार्टीज के साथ डायलॉग कर सकता है, किसी एक कंक्रीट मुद्दे पे आ सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हम अपनी सिचुएशन, हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इन ऐसे केस में यूएस के साथ निगोशिएट करना या फिर ईरान के साथ में भी निगोशिएट करना विदाउट एनी कंडीशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कंडीशंस तो रखनी होंगी और एक को तो माननी होंगी, बट ऐसा दिखाई नहीं देता कि यूएस कंडीशंस पे आएगा या फिर ईरान फिलहाल के लिए आने वाला है, क्योंकि जैसे लीडरशिप को एलिमिनेट किया जा रहा है, पावर हायरार्की ऐसी बनाई हुई है कि अगला व्यक्ति तैयार रहता है कि चलो ठीक है, ये गए तो फिर हम। सो अब ये देखना होगा। इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे इस युद्ध पे विराम लगेगा। भारत इसको लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक हाई लेवल की मीटिंग को चेयर किया गया है, जिसमें एनर्जी क्राइसिस जो उत्पन्न हुआ है इस मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, उसको रिव्यू किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें शामिल थे। पेट्रोलियम से लेकर सभी आप देख पाओगे चेहरे भी हैं, नाम भी हैं, और सिचुएशन को इवालुएट किया गया है। लगातार आई थिंक प्रयास जारी है। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। मेरे लिए क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।